बच्चों नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि बच्चों मैं आज आपको प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला का 5वां प्रश्न बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक ना। जो प्रतिस्थापन विधि तो आपको तो पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। ठीक, देखिए आपको करड़ी देखकर डरना नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से देखना है। जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी लगाना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे हल। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ आप लिखिए। लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक, चलिए जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे √2x दिया है प्लस के √3y दिया है बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 हो गया आपका। ठीक, 1 हो गया। अब देखिए दूसरा दिया है 3x माइनस के रूट, ठीक, 8y बराबर की 0। ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक ना, समझ गए आप। चलिए देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। चाहे समीकरण 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, दोनों में से किसी एक से आपको चलना है। ठीक, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। ठीक, चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो इसमें समीकरण बच्चों एक कहाँ दिया है, ये वाला है। चलिए इसको लिख देते हैं। √2x हो गया प्लस के 3y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए अब हम बच्चों यहाँ से x का मान निकालना है, जिसको इधर कर दे। लिखेंगे यहाँ पे √2x, ठीक, बराबर इसको इधर लाएंगे तो माइनस के रूट कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। नहीं हो जाएगा माइनस के 3y। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालना। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, रूट गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर माइनस के रूट 3y, जो √2 है बच्चों इसके बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा √2। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। जो x का मान क्या लिखा बच्चों, माइनस के रूट 3y बट्टे में √2। ठीक, अब क्या करें बच्चों, x का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। ठीक, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चों आपका, ये है समीकरण 2 क्या है आपका, यहाँ पे दिया हुआ इसको। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 3x लिख देंगे यहाँ पे, माइनस के रूट या यहाँ पे 8y हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। जहाँ x है, x का मान बच्चों यहाँ पे ये चीज़ रख देंगे। ठीक, चलिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे √3 लिखेंगे गुणे x का मान क्या बच्चों, ये है। तो x का मान है माइनस के रूट, x मान क्या है माइनस के √3y, ठीक, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा √2। इतना समझ गए। अब जो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ पे इसको लिखो माइनस के 8y, ठीक, बराबर 0 इतना समझ गए आप। देखिए जब भी रूट से गुणा होता है ना, रूट इसमें से यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक, अगर रूट से गुणा करेंगे तो रूट बाहर आ जाएगा। तो जब रूट से गुणा करें तो रूट आ जाए बाहर, यानी कि 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक ना, और इसमें रूट से गुणा करेंगे ना तो 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस के 3y चिन्ह सहित बाहर आएगा ना, माइनस के 3y। माइनस के बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का वाट का वर्गमूल निकालने तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 होगा ना। जो 2 होगा इसके बट्टे में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4y। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4y, हो जाएगा ना 4y।
बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका निकाल के देखिएगा वर्गमूल। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए इसके बट्टे में हम क्या करेंगे, √2 बैठा देंगे, √2। ठीक, √2। अब देखिए जो ऊपर वाला इसको जोड़ लेते हैं, माइनस से क्या होता है बच्चों प्लस, तो माइनस के 7y हो जाएगा, 7y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, बराबर के 0 ये हो गया, बराबर के 0। ये बच्चों होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, अगर इसमें त्रिछा गुणा किए, अगर इसमें अगर बच्चों मान के चले इसके बट्टे में कुछ यहाँ पे 1 मान लेते हैं कि क्रॉस गुणा किए हैं, अगर 0 में रूट से गुणा करें तो आंसर 0 ही आएगा ना, ऊपर को जोड़ लिए हैं सीधी सीधी, तो यहाँ पे इतना मिल गया है। आप क्या करेंगे y बराबर लिख देंगे 0, ये गुणा के रूप में बट्टे के रूप में हो जाएगा बच्चों, तो माइनस के 7 ये हो जाएगा। ठीक, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा, मान के चलो 0 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये बताइए, तो ये कितना होगा, 0 ही होगा ना, क्या बच्चों 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, y का मान आपका आ गया 0। तो बच्चों y का जब मान आ गया 0 तो x की भी मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बच्चों, x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस के √3y, इसके बट्टे में क्या दिया है, √2 दिया हुआ है। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं बच्चों, लिखेंगे x बराबर माइनस के, ठीक ना, √3 दिया है, y का मान क्या है 0, यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक, इसके बट्टे में क्या करेंगे, रखेंगे 2। ठीक ना, लिखेंगे x बराबर, अगर देखिए बच्चों अगर मान चलते हैं रूट में से 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक ना, 0 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2, होगा कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो इसमें से भाग देंगे तो इसका भी आंसर 0 ही हो जाएगा। लिख देंगे x बराबर क्या आ गया 0, तो x का मान क्या आएगा बच्चों 0, y का मान आ गया 0, x का मान 0, y का मान 0। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक ना, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन करना है अपनी कॉपी पे। ठीक, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।